हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं आयनों तथा आयनिक यौगिकों के सूत्र के बारे में। फॉर्मूले ऑफ आयन्स एंड आयनिक कंपाउंड्स। हाँ, अब इसके बारे में कैसे सूत्र बनता है, कैसे लिखा जाता है। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। परमाणु एक उदासीन होता है। हाँ, कोई आवेश नहीं होता उसमें, सिर्फ उदासीन होता है। और ये नाभिक है, ये परमाणु है, ये नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, ये क्लियर हो गया। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी हो गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋणावेश तथा प्रोटॉन पर एक इकाई धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। बच्चों, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। नाभिक में रहता है, प्रोटॉन भी रहता है, लेकिन प्रोटॉन में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। ठीक हो गया। हाँ, और एक परमाणु में हमेशा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, अतः एक परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। यदि एक विद्युत उदासीन परमाणु में एक या दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हाँ, इससे परमाणु एक आयन बन जाता है और इस पर ऋण आवेश आ जाता है। और ऋण आवेश क्यों आ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से ऋण आवेश आ जाता है। यदि किसी विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है। इससे परमाणु दाता बन जाता है, डोनर हो जाता है, यानी इससे परमाणु एक आयन बन जाता है और जिसमें धन आवेश है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को उसने दे दिया। हाँ, तो प्रोटॉन की संख्या जो है ज़्यादा हो गई है, वो डोनर हो गया है। तो उस पर भी एक आयन बन जाता है, वो क्या होता है? धनावेश हो जाता है। अतः यदि प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है तो आयन पर ऋणावेश आ जाता है। प्रोटॉन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो वो जो है उस आयन पर ऋणावेश आ जाता है, जिसे ऋणायन कैटायन कहते हैं। यदि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, हाँ, तो आयन पर धनावेश आ जाता है, प्रोटॉन जो है अधिक हो जाएगा, इसमें ये धनावेश होता है, जिसे धनायन कहते हैं, कैटायन। अतः आवेशित स्पीसीज को आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? आवेशित स्पीसीज को आयन कहते हैं। हाँ, क्लियर हो गया। अब एक विशेष बात है, प्रोटॉन को हम ना निकाल सकते हैं और ना ही हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन बच्चों परमाणु के नाभिक में होते हैं, उन्हें ना हम निकाल सकते हैं ना उसमें और जोड़ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। जिन आयनों में एक आवेशित परमाणु होता है उन्हें साधारण आयन, सिंपल आयन कहते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड। इसमें आवेश तो है 1 2 3, ये ऋण आयन वाला है, लेकिन परमाणु कितने हैं? एक सिंगल है, एक है। हाँ, तो इन आयनों में एक आवेशित परमाणु होता है, एक ही परमाणु है जो कि आवेशित है, तो इसलिए साधारण आयन कहते हैं। साधारण आयन को एक परमाणु यानी मोनो एटॉमिक आयन भी कहते हैं। साधारण आयन को क्या कहते हैं? एक परमाणु, यानी इंग्लिश में मोनो एटॉमिक आयन कहते हैं।
जिन आयनों में परमाणु का समूह होता है, मतलब आयन साधारण आयन को एक परमाणु आयन भी कहते हैं। जिन आयनों में परमाणुओं का समूह होता है उन्हें यौगिक आयन कहते हैं। आयनों में परमाणुओं का समूह मतलब कई एक से अनेक परमाणु होते हैं तो उन्हें यौगिक आयन कहते हैं। कंपाउंड या बहुपरमाणु पॉली एटॉमिक आयन भी कहते हैं, जैसे OH है, हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम है, ये सल्फाइड है, सल्फेट है, नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, ये बाइकार्बोनेट है। इसमें एक से अनेक परमाणु हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। और ये देखिए सल्फर है, ऑक्सीजन के 4 हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के 2, कई हैं इस तरह से, तो इनको बहुपरमाणु कहते हैं। और बच्चों एक बात और जानना है, एक आयन की संयोजकता उसकी आवेश के बराबर होती है। मतलब एक परमाणु जितने आयन इलेक्ट्रॉन को लेगा वही उसका जो है संयोजकता होती है। इस तरीके से आयन की संयोजकता आवेश के बराबर होती है। बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं, बट वीडियो लंबी हो रही है, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट अगली वीडियो में